हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. इसमें हिंदी में एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हिंदी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये जो पार्ट है आपका, ये बेलन के आकार का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला इधर से लगा हुआ है और एक अर्धगोला इधर से लगा हुआ है, यानी हेमिस्फीयर। दोनों एंड में जो है इधर से एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, एक इधर से हेमिस्फीयर लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है ये 14 mm है और उसका डायमीटर भी दे दिया है। डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 5 mm है। इसका जो है सो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो इससे पहले भी हम आपको बताए हुए हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो है सो निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि फिगर है क्या। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा फिगर है। एक तो हमें सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर जो हम बनाते हैं तो सिलेंडर एक तो जो है सो आप ऐसे भी सिलेंडर बनाते हैं, जैसे ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों तरफ से जो एंड है यहाँ हेमिस्फीयर लगा हुआ है, यानी ये फिगर ऐसा हो जाएगा और यहाँ भी जो है सो आपका हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का जो डायमीटर है, दोनों ये बराबर है। तो ये सिलेंडर में भी आ रहा है, इधर से भी ये हम देख रहे हैं कि ये सिलेंडर में भी इसका डायमीटर आ रहा है। तो इसमें जो है सो आप पहले वाले कंसेप्ट जो हम आपको बोले थे, इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आ ही नहीं सकता, कारण कि हेमिस्फीयर जो है सो इसमें ऐड है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का लगेगा और प्लस क्या लगेगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे हेमिस्फीयर कितना है, दो है, एक ऊपर से है और एक नीचे से है। तो दोनों का जो है सो आपको कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल जो है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, यदि आप सवाल समझ गए तो ये सवाल आसान हो जाएगा आपका। इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि टोटल सरफेस। इसमें क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इतना एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ये जो फिगर है ये कैप्सूल का फिगर है। कैप्सूल क्या हो जाएगा, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आएगा
तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इसका आप देख रहे हैं कि हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, लेकिन इसमें 2 हेमिस्फीयर है। सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी फिगर में यदि आपका कोई पार्ट इंक्लूड है तो उसका हम टोटल सरफेस एरिया कभी नहीं लिखेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया ही लिखेंगे। ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में हम जो फिगर देख रहे हैं 2 तरह का फिगर है, एक सिलेंडर का फिगर है और एक जो है सो हेमिस्फीयर का है। तो टोटल तो कभी लगेगा नहीं, कारण कि ये हेमिस्फीयर का जो पार्ट है, ये पार्ट जो है सो आपका ये सिलेंडर का भी पार्ट हो गया। इस प्रकार जो है सो इधर से भी हम देख रहे हैं कि हेमिस्फीयर का जो पार्ट है ये सिलेंडर का भी पार्ट है। तो इस प्रकार जो है सो आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल सरफेस एरिया हम नहीं लगाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल में हम बस फिगर देखते हैं और उसका जो है सो टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा, कर्व जो है सो यदि हम सारे का यदि ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया इस फिगर का निकल जाएगा। अब इसमें जो है सो हम फार्मूला का यूज सबसे पहले करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है ये होता है आपका 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया यदि हेमिस्फीयर का यदि फॉर्मूला जो है सो आप इससे पहले भी यूज कर चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपको 2 पाई RA स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पाई R, रेडियस तो दोनों में कॉमन ही है, तो इसका मतलब है कि हम R1 और R2 यदि रहा था तब तो हम 2 पाई R कॉमन नहीं ले सकते थे, लेकिन रेडियस दोनों में कॉमन है तो 2 पाई R कॉमन हम ले सकते हैं। तो 2 पाई R हम कॉमन लिए, तो यहां से 2 पाई R निकल गया, तो यहां पे क्या बचा H प्लस यहां से 2 पाई R यदि निकल गया तो एक R और ये 2 बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा 2R। अब यहाँ पे 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है ये जो है सो 22/7 और मल्टीप्लाई R, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप R जो है सो निकाल लो। R जो है सो इसकी डायमीटर यदि 5 है तो R कितना हो जाएगा, यदि D आपका 5 दिया हुआ है तो R इसका हाफ हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो R जो है सो आपका कितना हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे हो गया 2.5, यहाँ पे H हम कैसे निकालेंगे? H जो है सो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे फिगर देख के आप कह सकते हैं H बराबर, यदि
इसका लेंथ दे दिया है 14 mm। इसमें से आप सिलेंडर का हाइट निकालना है आपको, क्योंकि हाइट जो है सो सिलेंडर में ही है 25RH। तो सिलेंडर के हाइट निकालने के लिए इसकी जो ये रेडियस है 2.5 रेडियस है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिलेंडर क्या लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा है, ये लेंथ जो है सो बराबर होगा रेडियस के। तो इधर से 2.5 माइनस हो जाएगा, और इसी प्रकार इसकी जो रेडियस है, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से 2.5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का पार्ट बस आपका यहीं तक है, यहीं तक है पूरा। तो 2.5 और 2.5 यदि माइनस कर दे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट का हाइट जो है, जो हमें सिलेंडर का हाइट चाहिए वो निकल जाएगा। तो 2.5 को यदि 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2.5 इधर से माइनस करने हैं और 2.5 इधर से, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, ये 5 और 5 10 और 2 2 4 1 5, यानी 5 माइनस करना पड़ेगा टोटल हाइट में से। तो टोटल हाइट 14 है, इसमें से 5 यदि माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा 9 mm। इस प्रकार हाइट जो है सो हमारा निकल गया। बस अब फॉर्मूला पे सेट कर देंगे हम, और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला में जो है सो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एच तो हम निकाल चुके हैं, कितना एच कितना है यहाँ पे 9 mm है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2R 2 इंटू आर कितना है 2.5, यहाँ पे आर है 2.5, तो 2.5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 2.5, ये हो जाएगा 9 प्लस इसको 2 को यदि 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा ये जो है हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 2.5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और मल्टीप्लाई 9 और 5 14। अब इसको जो है सो 14 को डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जा 14, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 22 दूना 44, 44 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20, यानी ये हो जाएगा 220। ये आपका हो गया 220 mm²। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से जो है सो देख लेना। मेन है कि आपका बस आप फिगर यदि आप समझ गए, उस हिसाब से आप टोटल सरफेस एरिया जो है सो आराम से निकाल सकते हैं। पहले भी हम आपको ट्रिक बताए हुए हैं कि यदि कोई जो ओरिजिनल फेस है उसमें से यदि कोई फेस कट कर रहे हैं या कोई फेस इंक्लूड हो रहा है तो उसमें आप कर्व सरफेस एरिया लगाना। इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर में एंड पोर्शन पे दो जो है सो आपका क्या दिया है हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी नहीं लगेगा, ना ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा, क्योंकि इसी पार्ट में ये इंक्लूड है। तो बस आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा फेस है। तो एक तो सिलेंडर का फेस है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा देना। एक फेस क्या है, एक फेस जो है सो आपको हेमिस्फीयर का है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगा लेना। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से इंड पोर्शन पे 2 हेमिस्फीयर है, इसलिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि दोनों इंड
जो है आपका, वहाँ पे जो है सो आपको हेमिस्फीयर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 2 जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम। इस प्रकार जो है सो ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों इंड पोर्शन पे जो है सो आपको हेमिस्फीयर है, इसीलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई किए। इस प्रकार जो है सो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 πr²। तो इस हिसाब से यदि हम इसमें 2πr और 2πr दोनों में कॉमन हो रहा था तो 2πr कॉमन ले लिए, तो इसमें से h बचा, अब प्लस इसमें 2πr यदि निकल गया तो यहाँ पे 2 है और यहाँ से एक r बच गया। बस अब फॉर्मूला पे सेट करेंगे h निकालने के लिए आपको हम पहले भी बताए हुए हैं कि h हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर का पार्ट है, इसका मतलब ये रेडियस के बराबर होगा, और टोटल यदि डायमीटर आपका 5 है तो इसका रेडियस 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे हम निकाल के दिखाएं, इधर से 2.5 माइनस होगा और इधर से 2.5 माइनस होगा, तो 2.5 प्लस 2.5 यहाँ पे हम ऐड करके आपको बताए हुए हैं कि ये हो गया 5.0 यानी 5। इसका मतलब इधर से 2.5 माइनस हो गया, इधर से 2.5, तो टोटल जो आपका लेंथ दिया है इसमें से यदि हम 5 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका हाइट निकल जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 14 - 5, ये हो जाएगा 9 mm। बस अब फॉर्मूला पे सेट कर देना है। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ 2πr 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, r कितना है 2.5, बस उसके हिसाब से अब कैलकुलेशन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको आप 2-3 बार बना लेना। फिर भी यदि किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हुआ हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो है सो हमें प्रॉब्लम हुई है, फिर से हम बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप अगले वीडियो में देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।